ये बाबा इधर से जाते हैं तो डर नहीं लगता इस पुल से? टूटा हुआ पुल है। डर लगता है, डर लगता है। डर लगता है, इसके बावजूद भी आप लोग जाते हैं? पूरा नीचे से पुल जो है तो छड़ छड़ दिख रहा है पुल का, इसके बावजूद भी जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, क्या करें। अभी हम लोग रोहतास जिला के नासरीगंज धूस पे हैं। यहाँ पर एक हम लोग को एक पुलिया दिखाई दिया जो कि ये पुलिया जो है सो नासरीगंज धूस से पूरा नोखा को कनेक्ट करता है। और इस पुलिया का स्टेटस ऐसा है जो कि इस रोड को हम लोग लाइफलाइन मानते हैं। इधर से कम 200 से 500 गांवों का आना जाना इसी रोड से होता है। लोग आते भी हैं जाते भी हैं। आज से कुछ दिन पहले इसको एक बार दिखाइए। इसको कि एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें कि ये बोर्ड लगा हुआ है कार्यपालक अभियंता सोन नहर के द्वारा, जो विक्रमगंज प्रमंडल के हैं। इनको इसके द्वारा बोर्ड लगा के ये बताया गया था कि पुल क्षतिग्रस्त है, इस पर किसी को भी भारी वाहन को आवागमन वर्जित है। और आज से 2 साल पहले से इस पुल को बंद भी कर दिया गया था। जब बंद किया गया था, इसके बावजूद इस पे बहुत सारी भारी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन बिना इस पुल को मरम्मती किए हुए इसको खोल दिया गया। इस पे भारी ओवरलोडेड गाड़ी जाती है, ट्रैक्टर जाता है, बालू जाता है और बालू लोडेड गाड़ी जाता है। किसी भी समय इस पे हादसा हो सकता है। लेकिन जब हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके लिए कभी भी कोई भी ये विक्रमगंज के जो कार्यपालक अभियंता हैं सोन नहर के, इनको कभी नहीं समझ में आया कि इसको खोल दिया गया। अगर इस पे जब बैरिकेडिंग लगा हुआ था तो इस पे बैरिकेडिंग लगा हुआ रहना चाहिए था। इसको खोलने की जरूरत क्या थी? जब तक क्या सरकार के पास इतना भी फंड नहीं है कि पूरे बिहार का रोड बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, और एक छोटी सी पुलिया को बनाने के लिए इन लोगों के पास में नहीं है, जो कि पूरे नोखा के लोगों को इस लाइन से जोड़ता है। यहाँ पर कुछ लोकल लोग हैं, हम लोग इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। एक पुल को कब बंद किया गया था? हो गया कम से कम साल भर हो गया। हो गया ना। हाँ, फिर लगा दिया तो फिर तोड़ दिया। यहाँ से देखिए, इसके बाद इस पुल को बिना रिपेयर किए हुए खोल दिया गया कि रिपेयर करके खोला गया? बगैर रिपेयर किए खोल दिया है ना। जा रहा है, ओवरलोडेड बालू जा रहा है। इसको तो कभी भी हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है। सीधे रोड चले जाइए, कोई भी नहीं रोड है। ट्रक जा रहा है इस पर 10 चक्का वाला। 10 चक्का का इस पे ट्रक जाता है, लेकिन इस पे कोई भी प्रशासन का कोई भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। जाना है तो जाओ, कुछ नहीं। आप लोग का क्या मांग है कि इस पे क्या होना चाहिए? ये है कि ये काम हो जाए यहाँ के, ताकि अगर मान के कुछ हो गया तो प्रशासन क्या करेगा? कहेगा कि चलो ये आपको ऐसी किया नहीं हुआ, मानिए कि धंस गया तो क्या बच जाएगा। मुआवजा बोलकर 2-4 लाख मुआवजा बोलकर बच जाएगा। नहीं, वो भी नहीं अपना जान छोड़ा लेगा। मुआवजा 2-4 इसको पुल के लिए, इस पुल को बनाने के लिए कितना दिन के इससे पहले भी तो क्या सरकार के पास इतना भी फंड नहीं है कि इस पुल को बना सकता है? कहे नहीं बना सकते हैं। इनको चाहिए कहाँ भैया, जब साल भर रुक गया तो ये अब कहना हम चालू कर दे रहे हैं। इसको रिपेयर करने के बाद चालू करना चाहिए था। इसको कर देते हैं। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे इस पे? हम लोग क्या कहें, इससे कितने लोगों को सुविधा हो रही है? सुविधा तो हो रही है। क्या है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सुविधा तो है। असुविधा हो रही है। अब बताइए, वो पुल बना है जी, उसको भी इतनी सुन में बनाया, वो कब नीचे से धस जाएगा कोई ठीक नहीं है। वो उसको भी अभी देखिए, अभी सब गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, लेकिन इसमें किसी भी लोग को इस पे केवल बोर्ड लगा दिया गया कि नहीं यहाँ पर पुल क्षतिग्रस्त है। इसके बाद किसी भी प्रकार का किसी भी तरीका का इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है और भारी गाड़ियों को आने जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब हो जाएगा दुर्घटना तो आदमी कहेंगे कि ये हो गया, आपको मानेंगे। क्या बात है? देखिए अभी देखिए एक बड़ा 10 चक्का का ट्रक आ रहा है। अभी हम उसको भी दिखाते हैं कि हाँ 14 चक्का की ट्रक आ रही है, जो कि इसी रोड से पार करेगी वो ट्रक। और उसको देखिएगा कि क्या स्टेटस है, कैसे उतनी बड़ी गाड़ियां इस पे छोड़ दी जाती है। जब पुल है ना, पहले देखिए पुराना पुल है, इससे कोई नहीं ऐसी पे गाड़ी और का काम किया ना, हल्का डाल दिए ऐसी लगा के गिट्टी और उसको चला दिए। कुछ है देखिए कैसे दलकेगा पुल। देखिए ट्रक जा रहा है ना, दिखाइए। एक बार हम ट्रक के ड्राइवर से बात करने का प्रयास करते हैं। एक चीज बताइए कि ये क्षतिग्रस्त पुल पर अगर आप लोग जाते हैं, कभी डर नहीं लगता है कि इस पे पार करने में? डर तो लगता करता है। डर लगता है कि नहीं लगता है? डर लगता है ना? हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी इस पे आप लोग पार करते हैं। कभी इस पे आप लोग किसी को भी बोलते नहीं है कि हम लोग को इस रूट से नहीं जाना चाहिए, दूसरे रूट बदल के खलिया गाड़ी में डर नहीं होता ना। खलिया, लेकिन भारी गाड़ी भी तो इसी रोड से जाती है।
चलिए इन लोग का कहना है कि अभी खाली गाड़ी लेके जा रहे हैं, लेकिन भरी गाड़ी भी इसी रोड से जाती है। इसी भारी भी गाड़ी आता है, लाद के बालू भी हर चीज लोड आता है, गिट्टी हुआ चाहे बालू हुआ सीमेंट हुआ जो भी आता है तो यही पुल से पार होते हैं, है ना। इसी तरह अगर मान के 12 लेके आए और कुछ हो गया तो क्या कर के जिम्मेवार लेगा। सही बात है ना, एकदम सही बात है। लेकिन आप लोग को भी इस पे कभी भी अगर इधर में आने हरदम बोलते हैं हम लोग, हरदम बोलते हैं, हरदम कहते हैं कि भैया नीचे सर जाकर देखिए इस पुल के नीचे जो कि देखने लायक है, सारा छड़ दिखाई दे रहा है। होता है, छड़ हुआ, गिट्टी हुआ, बालू हुआ, सारा सीमेंट हुआ, सब इसी पुल से पार होता है। सब इसी तरह से पार होता है। अब कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जान रहा है, इस पे कुछ ध्यान नहीं है सरकार का। इस पे सरकार का ध्यान होना चाहिए ना। यही ना कहना है कि सरकार को ध्यान होना चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं, रोकेंगे तो कोई कहेगा पब्लिक चाहिए, प्रशासन कहेगा तुम कौन है रोकने वाला। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोर्ड लगा दी जाती है, कितनी बड़ी बड़ी बोर्ड लगा दी जाती है, और ये बोर्ड लगा करके बताया जाता है कि यहाँ पर भारी वाहन का आवागमन वर्जित है, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं होता है, कोई इस पे बैरियर नहीं होती है। कभी भी कोई भी गाड़ी आ सकता है, जा सकता है। इसमें छड़ दिखाई दे रहा है, पूरा सीमेंट इसका टूट के गिर गया है। इसमें कब किस प्रकार से गिर सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां धड़ल्ले से चलाई जा रही है। लेकिन कौन इस पर रोकने का आदेश देगा, कौन इसको रोकेगा? कभी इस पे बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि बड़ी बड़ी गाड़ियां इस पे पास नहीं करेगी? लेकिन सारी गाड़ियों को खोल दिया गया इस पुल पे जाने के लिए। लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का पहले बैरियर था, लेकिन बिना आखिर किसके आदेश से बिना पुल का रिपेयरिंग किए हुए बैरियर हटा दिया गया। ये तो एक जांच की विषय बनती है, आखिर ये बैरियर को हटाने वाला कौन है जो कि बिना इस पे पुल को रिपेयरिंग किए हुए बैरियर को हटा दिया। ये बाबा इधर से जाते हैं तो डर नहीं लगता? इस पुल से, टूटा हुआ पुल है, डर लगता है, डर लगता है। डर लगता है, इसके बावजूद भी आप लोग जाते हैं। पूरा नीचे से पुल जो है सो छड़ दिख रहा है पुल का, इसके बावजूद भी जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, क्या करें। देखिए यहाँ पे बाइक वाले भी लोग जा रहे हैं, कुछ साइकिल वाले भी लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जा रहे हैं। इन लोगों को कितना तकलीफ है इस पुल को टूटने से, इसको भी हम लोग बताते हैं कि इन लोगों से भी बात करते हैं कि इसमें कितना तकलीफ हो रहा है इन लोगों को, क्या दिक्कत होती है इससे? कबो कबो तो जाम इतना लग जाला कि 2 घंटा ये रुके के पड़ला। तो इस टूटी हुई पुल पर भी जाम लग जाती है? लगते न बाबू, देखी ना रहुआ सामने नु कितना आदमी आवता जाता रहो न, हमने के दूर दूर से आवे वाला भाई। डिहरी से पटना के लिए जा रही बस भी इसी पुल से होकर के जा रही है, और कम से कम उस गाड़ी पर कुछ नहीं तो हमको लगता है कि सैकड़ों सवारी बैठे हुए हैं। और कभी भी ये पुल जो है सो ये डैमेज हो सकती है। इस पे सैकड़ों से अधिक लोग इस पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज से डर नहीं है कि हमको टूटेगा, क्या होगा। मतलब कि इससे पूरे तरीका से प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आपको इस पुल से ले जाते हैं इतने लोगों को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है? हाँ ठीक बोला हाँ सर, डर लगता है। तो फिर इसके बावजूद भी इसी पुल से आप लोग क्यों पार? क्या कीजिएगा सर, इसीलिए यही रास्ता है, राजपुर गाड़ी डेरी से आती है। लेकिन ये पुल का तो वैसा स्टेटस है, कब ढह जाएगा इसका कोई ठिकाना ही नहीं है ना। देखिए इतने सारे लोग इस बस में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को भी डर नहीं है कि पुल कब टूट जाएगा, कब गिर जाएगा। आप लोग को इसमें डर नहीं लगता है जाने से? बहुत डर लगता है। एक दिन हम कार लेके आ रहे थे, ट्रक पार कर रहा था, पूरा ये इस पे ट्रक पार होने वाला है। वो ट्रक भी इस पे जाता है? ट्रक भी जाता है और ओवरलोडेड भी गाड़ी जाती है? ओवरलोड। हाँ। अब बताइए कि किसी भी समय हादसा होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हादसा हो सकता है। ये लोग बोल रहे हैं कभी भी हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसी को, कोई भी प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। सर एक चीज बताइए, टूटा हुआ पुल से जाने में आप लोगों को कभी डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है। ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब बताइए 2 साल से इस पुल को बंद करके रखा गया था। ओवरलोडिंग ट्रक जाता है भाई। लेकिन ये कुछ दिन पहले बंद किया गया था, हाँ, लेकिन बिना रिपेयरिंग के इसको चालू कर दिया गया। हाँ तो इसमें स्टाफ की कमी है, चाहे जो भी कहिए उसमें कमी है। ये रात में लोग बालू पार करते हैं। अच्छा, रात में लोग बालू पार करते हैं, लेकिन अगर कभी किसी भी समय घटना घट जाएगा इसका बहुत बड़ी घटना घट सकती है। किसी हालत में बहुत बड़ी घटना आने में भी समस्या हो जाएगी, हर आदमी का मजबूरी हो जाएगा। किसी का तबीयत खराब होगा तो वहाँ से जाने में आने में बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगा। एक जो विक्रमगंज सोन नहर के जो कार्यपालक अभियंता साहब हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पुल को या तो रिपेयरिंग कराइए, इसके बाद ही चालू होने का
इस पे गाड़ी जाने के लिए प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जाए, ताकि इस पे कोई भी गाड़ी, भारी गाड़ी जा सके। इतनी बड़ी बड़ी बसें जाती है जिसमें कि सैकड़ों लोगों की जान उसमें फंसी हुई रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी रोड से उस गाड़ी को पार कर दिया जाता है।